नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपका। उन्होंने बोला द गिवन फिगर शोज ट्रायंगल PQR इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। मतलब समझो, ये आपका सेमी सर्कल है, यानी कि हाफ सर्कल है ये, और ये एक ट्रायंगल PQR। अब आपको पता है एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90, है ना, तो ये एंगल आपका 90 हो गया। ठीक, ये एंगल आपका क्या हो गया, 90 हो गया। बाकी इससे हमें कोई मतलब है नहीं इतना खास क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है सर्कल इज ड्रॉन सच दैट, अ सर्कल इज ड्रॉन सच दैट QR इज द टेंजेंट टू इट एट द पॉइंट R। मतलब समझो, कह रहा है एक ऐसा सर्कल बनाया सच दैट QR इज अ टेंजेंट टू इट, मतलब एक ऐसा सर्कल जिसकी टेंजेंट कौन हो, QR। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, देखो यही फिगर था, तो आप क्या करें, रुक जाओ, यही फिगर था, ठीक है। उन्होंने बोला एक सर्कल हमने बनाया जिसकी टेंजेंट कौन हो जाती है, QR। समझो कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट R। तो सुनो, सबसे पहले आप क्या करो, QR को एक्सटेंड करो, इस QR को आगे बढ़ाइए सबसे पहले, है ना, इस QR को आप आगे बढ़ाइए इस तरीके से। एक सेकेंड भाई, ऐसे, ये ऐसे क्यों किया ऐसा, अब मैं आपको दिखाता हूं। उन्होंने हमसे क्या बोला, मैंने जानबूझ के ऐसा किया। और देखो ये 90 है, इससे कोई खास मतलब है नहीं इस क्वेश्चन में आपको, है ना। और नीचे ऐसा था ना, सेमी सर्कल था, तो इसको हटा दो, ऐसा फिगर था, मैंने QR को एक्सटेंड कर दिया। अब उन्होंने बस हमसे जो बोला वो आप कर दीजिए। उन्होंने बोला है अ सर्कल इज ड्रॉन सच दैट QR इज द टेंजेंट टू इट एट द पॉइंट R। मतलब पॉइंट R पे, पॉइंट R से टच करता हुआ एक सर्कल जाए, या आप ये बोल दो कि पॉइंट R, मतलब आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूं। ये देखो बना देता हूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ये देखो। अब बात सेटिस्फाइड हुई कि नहीं, देखिए R को इधर, रुक जाओ, इधर बना, ये वाला पॉइंट R है, कौन सा, ये वाला R है ना। तो सुनो ध्यान से, एक सर्कल मैंने आपको दिखाया ऐसे, ये देखो, मैंने आपको क्लास में सिखाया हुआ है कि क्वेश्चन ना हो रहा हो सर्कल का तो कंस्ट्रक्शन करके देखिए। ये देखिए, आप मुझे जल्दी से बताइए, येलो वाला सर्कल को देखो, जो येलो वाला सर्कल आपको दिखाई पड़ा, जल्दी से बताओ कि ये, सब भूल जाओ, येलो वाले सर्कल की टेंजेंट का नाम बताइए, येलो वाली सर्कल की टेंजेंट का नाम बताइए, येलो वाले सर्कल की टेंजेंट का नाम बताओ। QR है, जल्दी से बताओ, येलो वाली सर्कल का टेंजेंट का नाम QR ही तो है, चेक कर लो भाई। अगर आपको भरोसा नहीं, आप डिलीट करके देख लो बाकी सब कुछ। ये देखो, ये फिगर था, और आप बाकी सब कुछ आप डिलीट कर दीजिए। देखो ये सेमी सर्कल हटाओ यहां से, ये भी हटाओ, ये भी। अब आप देख लो येलो वाले सर्कल का टेंजेंट क्या है हमारे पास, QR है, और कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट R। यही तो उसने हमसे बोला था, पढ़ लो ध्यान से, यही तो बोला था। कह रहा है एक सर्कल ड्रॉ करो, हमने कहा ठीक है, या ड्रॉ किया गया एक सर्कल, हमने कहा ठीक है। कह रहा है सच दैट QR इज द टेंजेंट, कहां पे, एट द पॉइंट R। अब वो हमसे कह रहा है कि ये बताओ हाउ मेनी सच सर्कल्स कैन बी ड्रॉन। कह रहा है इतने, ऐसे कितने सर्कल बनाए जा सकते हैं, जल्दी से बताइए, ऐसे कितने सर्कल आप बना सकते हो, बताओ, बताइए कितने सर्कल ऐसे बना सकते हैं, इनफाइनाइट। यस, समझ गए ना, ऐसे आपको हैंडल करना है इस क्वेश्चन को। अब दिखाता हूं, R पे क्या मैं ये वाला नहीं ड्रॉ कर सकता हूं सर्कल, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पिंक वाला, ये देखो, अभी भी QR एट द पॉइंट ऑफ R इसकी टेंजेंट है। आप इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हो। इसी तरीके से इस साइड भी आप कर सकते हो ऐसा, है ना। यहीं से आंसर आ गया, इनफाइनाइट। बनाते चले जाओ, बनाते चले जाओ, फॉर एग्जांपल, है ना। तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन जब करोगे तब ये सवाल आपका हैंडल होगा। ये देखिए, तो इतने सारे सर्कल ऐसे ही बनाते चले जाओ। अब अगर आपको ठीक से देखना है तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये देखिए, इसको अगर हम डिलीट कर दें, ये देखो, दिखा क्या, दिखा क्या, इतने सारे सर्कल ऐसे बनते चले जाएंगे, ऐसे ही बनते, इनफिनाइट सर्कल बन सकते हैं जिनकी टेंजेंट कौन होगी, QR एट द पॉइंट ऑफ R। इसी तरीके से इधर भी बन सकते हैं, ये देखो, इधर भी बन सकते हैं, ये देखो, एक बना, दूसरा बना, ये देखिए तीसरा बना, एंड सो ऑन टू, है ना, एंड सो ऑन टू। तो इनफिनाइट सर्कल्स हमारे पास पॉसिबल है जिनकी टेंजेंट QR हो एट द पॉइंट ऑफ R। ये देखो, अब इसको डिलीट करोगे तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, एक सेकंड भाई, ठीक। तो आंसर इज इनफिनाइट सर्कल्स। सच इनफिनाइट सर्कल्स कैन बी ड्रॉन, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इसमें बच्चे पूछ रहे हैं जस्टिफिकेशन क्या लिखेंगे, है ना। तो पहली बात तो फिगर बना लो, अगर जस्टिफिकेशन में आपको लिखना ही है, स्टेटमेंट अगर आपको लिखना ही, तो आप वही लिखोगे, क्या, रेडियस इज परपेंडिकुलर द टेंजेंट। क्यों, अब देखो ध्यान से, आप समझो कि यस, अब आप खुद सोचो ना कि मान लो ये वाला सर्कल लिया हमने, ठीक, ये वाला, तो भाई आप खुद समझो ना, क्या, मान लो नहीं भी लिया अभी, तो आप मुझे बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस RQ के ऊपर कोई परपेंडिकुलर आ जाए, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। कहीं से आ जाए, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। कहां से, लेट अस से यहां से। अब जहां से आ गया है तो ये सेंटर लेके, इस पॉइंट को सेंटर लो, और इतना रेडियस लेके क्या तुम सर्कल नहीं ड्रॉ कर सकते हो, बताओ, ये देखो, ठीक। इसी तरीके से
क्या इस आर पे, मतलब इस आर क्यू पे, क्या ये परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है जो ये वाले पॉइंट से आ रहा है? तो इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए, इतना रेडियस लेते हुए, क्या तुम सर्कल नहीं बना सकते हो? हाँ बना सकते हैं। ये एक सर्कल है, उसका सेंटर ये, अरे मान लो थोड़ा टेढ़ा हो गया फिगर, समझ गए? तो रीजन में आपको, तो ऐसे बहुत सारे रेडियस आएंगे, ऐसे बहुत सारे रेडियस आएंगे, ये येलो वाला जो कि आर क्यू पे परपेंडिकुलर होगा, और बहुत सारे हो सकते हैं। मान लो हमने यहां ले लिया कोई, यहां पे ये देखिए, यहां से तो आ नहीं पाएगा, इसको छोड़ दो, आएगा तो यहीं कहीं आएगा, इसी लाइन सेगमेंट पे, ये यहां कहीं आएगा पॉइंट, मतलब समझ रहे हो, यहां कहीं इसी की सिधाई में ऐसे। तो अब ये सेंटर हो गया, और ये देखिए 90 हो गया आर क्यू के ऊपर, ठीक है? तो इसको सेंटर मानते हुए एक और सर्कल आ जाएगा, बात समझ रहे हो? ये देखो, ये देखिए, ठीक? तब भी आप देख रहे हो इनफिनाइट सर्कल्स हैं जिनका टेंजेंट कौन है? आर क्यू। बस यही, और रीजन आपको लिखना हो तो रीजन जस्टिफिकेशन में वही लिख दिए, क्या? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द, सॉरी, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो वही रीजन है, रीजन क्या है ना। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।